और अब वक्त यूके प्राइम का है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग व हिंडोला खाल में उपनल से लगे स्वास्थ्य कर्मियों को बीते साल से मानदेय न मिलने के बावजूद कोरोना के खिलाफ पूरी ड्यूटी निभाई जा रही है उनकी तरफ से। और दोनों अस्पतालों में उपनल से लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर मानदेय न मिलने से आर्थिक परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही हैं। और कर्मचारियों का कहना है कि जून 2019 के बाद से उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया गया। इस संबंध में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोरोना वायरस के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मी और इनका ये कहना है कि पिछले साल जून से लेकर अब तक इन्हें वेतन नहीं दिया गया। और ऐसे वक्त में जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई है और कई तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ऐसे वक्त में इनका साथ ना देना कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। तो ये लोग इसी बात की मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनका वेतन दिया जाए। ये लगातार इस मुश्किल वक्त में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मानदेय ना मिलने के बावजूद ये अपना काम कर रहे हैं। तो कोरोना योद्धा बन निभा रहे फर्ज, लेकिन इनकी कब सुनी जाएगी? यानी इन्हें जो मानदेय है वो नहीं मिला और इसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनका मानदेय दिया जाए। एक साल काम करते हुए, लेकिन हम तो एक भी पैसा नहीं मिली। बिल्कुल भी हम बहुत आर्थिक संकट से गुजरने, हमारे पारिवारिक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरनी है। मेरे खुद का, मेरा हस्बैंड हार्ट का पेशेंट है, बीच में दवाई ही नहीं मंगा पाए हम। यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवप्रयाग गढ़वाल में सन 2011 से कार्य कर रहे हैं उपनल कर्मचारी, जबकि हम यहाँ पे 6 उपनल कर्मचारी हैं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो है 12 महीने से जो है अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है। और हम इस कोरोना की लड़ाई में भी, जबकि अपनी 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी कोई भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है और 12 महीने से हमें बिल्कुल सैलरी नहीं मिली है। अभी ये मैं जो हॉस्पिटल के अंदर देखा तो ये तो पीपी मोड़ पे है और इसके साथ ही और भी जगह हिंडोला खाल पीएचसी है, अन्य जगह एक आध सीएचसी है, ऐसी भी बातचीत सामने आई है। लेकिन इसी बीच में कुछ हमारे पास जो 1 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे संविदा वाले, और उन संविदा वालों की ये शिकायत थी कि 1 साल से वेतन नहीं मिला। ये हॉस्पिटल जब पीपी मोड़ पे हुआ तो उनको अन्यत्र भेज दिया गया, लेकिन उनका जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। उसमें चमोली में होम क्वारंटीन का पालन न करने को लेकर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा स्कूल व जिन जगहों पे अन्य जिलों व राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा था, यानी वहां पे उन्हें रोका गया था, क्वारंटीन किया जा रहा था, उनके निरीक्षण के लिए उप जिलाधिकारी व प्रशासन की टीम निरीक्षण कर रही है। दूसरी तरफ बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। जिले की सीमाओं पर लगातार वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कर्णप्रयाग के एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि उनके द्वारा तहसील के विभिन्न नगरों व गांवों में जाकर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। तो एसडीएम गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि लोग जिन्हें क्वारंटीन किया गया है वो उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है। कईयों पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कल भी ऐसा ही हुआ था, कई लोग जिन्होंने इसका उल्लंघन किया था उसको लेके कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है।
आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके अलावा जो भी राज्य के बाहर से भी जो प्रवासी आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन किए जाने की प्रक्रिया जारी है। उसी क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण द्वारा किया गया। लंगासू क्षेत्र में आज निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो अभी वर्तमान में होम क्वारंटाइन में है नहीं। इसके अलावा उन सभी के जो घरों के बाहर होम क्वारंटाइन की पर्ची लगा दी गई है और ये भी देखा गया कि वहाँ पर उनका जो घर है बिल्कुल अलग को हो और वहाँ पर उनके खाने वगैरह के जो बर्तन हैं वो भी अलग से रखे गए हैं। उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था जो की गई है घर वालों ने वो भी उनको एक बार समझा दिया गया है। इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायतों में जहाँ पर छोटे घर हैं लोगों के वहाँ पर उनके लिए अलग से स्कूल या पंचायत भवन में व्यवस्था की गई है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। और इसके अलावा विभिन्न अध्यापकों की ड्यूटी जो है अपने अपने स्कूलों में रहकर इन होम क्वारंटाइन में आए हुए लोगों का की अनुश्रवण करने हेतु उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो वो भी देखा गया कि वहाँ पर सभी जो अध्यापक हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहे इस क्रम में भी उन शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया। पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी खराब होने लगी है। वहीं झबरेड़ा के जाने माने चिकित्सक दिनेश त्रिपाठी ने झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल को एक ज्ञापन सौंपकर उत्तराखंड में शराब पर बढ़ाए गए कोविड टैक्स के अनुरूप सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि पर भी टैक्स बढ़ाने की बात कही। डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को अवगत कराया कि बढ़े हुए टैक्स से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही उत्तराखंड के लोगों में बढ़ रहे नशे की लत भी कम होगी। डॉक्टर त्रिपाठी जी जो भारतीय समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और झबरेड़ा में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, ये इस समिति के अध्यक्ष हैं। इनके माध्यम से मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि जो नशे की चीज़ें हैं, तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, इन या तो ये बंद की जाए और अगर ये बंद नहीं की जा सकती तो जिस प्रकार शराब पर टैक्स बढ़ाया गया है, कोरोना का जो टैक्स है वो इस पे भी बढ़ाया जाए। जो तंबाकू की एक पुड़िया है उस पे 1 रुपया और जो सिगरेट है उस पर 5 रुपये बढ़ा जाए। तो इन्होंने जो एस्टीमेट निकाला उत्तराखंड में जो आय इससे बढ़ेगी वो 50,000 करोड़ रुपए वार्षिक, ये एस्टीमेट भी इन्होंने इसमें लगाया है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन में जो बिंदु हैं उनसे अवगत कराऊंगा, व्यक्तिगत जा कर के मिलूँगा और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि ये टैक्स जरूर बढ़ाएंगे जिससे हमारे उत्तराखंड की आमदनी बढ़ेगी। उधर रुड़की में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। बता दें कि रुड़की में जिस युवती में कोरोना की पुष्टि हुई वो कुछ समय पहले दिल्ली से लौटी थी, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटीन कर रखा था। वहीं दूसरा युवक रंडौर कस्बे का निवासी है जो बीती 14 मई को महाराष्ट्र से अपने घर लौटा था। डॉक्टर ने उसे भी होम क्वारंटीन कर रखा था। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अभी क्या है कि जैसे मैं डॉक्टर दिलरमन हूँ, ये ब्लॉक MIC हूँ और अभी जैसे आप जो पूछ रहे हैं कि जैसे सैम्पलिंग जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह केस भी हमारे सामने मतलब बढ़ रहा है। प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना पॉजिटिव मिलना? प्रशासन के लिए चुनौती तो है ही, क्योंकि सारे इंतजाम, सारे व्यवस्था हमें करना है। लॉकडाउन के दौरान भी छात्र छात्राएं अपने करियर की तैयारी करते रहे। इसके लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के प्रोफेसर द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा उत्तराखंड व अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं को यूट्यूब व व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई तरह की जो ज़रूरी शिक्षा है वो दी जा रही है, उनकी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र हिस्सा ले रहे हैं। तो YouTube के माध्यम से कंपटीशन की तैयारी की जा रही है। महाविद्यालय के प्रोफेसर छात्रों की तैयारी करा रहे हैं, यानी उन्हें इस वक्त
मदद पूरी उनकी कर रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को तैयार करें। और काशीपुर में लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को छूट दिए जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए काशीपुर नगर निगम में स्थानीय प्रशासन ने व्यापार मंडल अधिकारियों के साथ बैठक की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की। बता दें कि काफ़ी लंबे समय के बाद व्यापारियों को पूरा बाजार खोलने की अनुमति दी थी। बाजार को खोलने के लिए प्रशासन के व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन व्यापारियों को छूट मिलने के बाद बाजार में जो लापरवाही है वो दिखाई दी। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बाज़ारों में धज्जियां उड़ी, लोग काफ़ी भीड़ वहाँ पे लोगों की दिखाई दी। चूँकि बाज़ार खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं हो पाया। ना तो लोगों ने इस बात का ख्याल रखा, ना ही व्यापारियों ने। लिहाजा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक बार फिर अधिकारियों से, जो ये व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हुए नज़र आए, उन्हें समझाते हुए कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बेहद ज़रूरी है, भीड़ को काबू में रखना बेहद ज़रूरी है, लोग ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठे ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय करना भी ज़रूरी है ताकि कोरोना को बढ़ने और फैलने से रोका जा सके। क्योंकि लॉकडाउन का ये चौथा चरण है जो 31 मई तक जारी रहेगा और ऐसे में कई राहत दी गई, छूट दी गई ताकि अर्थव्यवस्था को भी गति दी जा सके, उसे पटरी पर फिर से लाया जा सके। और इसी के मद्देनज़र सावधानियों के साथ ये राहत दी गई, लेकिन कई जगह इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा। और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में भेजने का काम किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में देहरादून रेलवे स्टेशन से एक मणिपुर और 4 ट्रेन बिहार के लिए भेजी गई है। वहीं अब छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए एक ट्रेन भेजने की तैयारी है। उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में फंसे प्रवासियों को आज रात तक देहरादून लाया जाएगा और उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। तो पिछले कई दिनों से ये काम जारी है, जिसमें जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुँचाने का, उनके गंतव्य, उनके ज़िलों तक पहुँचाने की जो काम है वो यहाँ पे देहरादून प्रशासन लगातार कर रहा है, ताकि कैसे शासन प्रशासन मिलकर इसमें जुटे हुए हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाया जाए। पवन हमारे संवाददाता देहरादून से। पवन, क्या कुछ तैयारी, किस तरीके से लोगों को भेजा जा रहा है और क्या व्यवस्था की गई है? वो छत्तीसगढ़। हेलो पवन, आप सुन पा रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा किस तरह की व्यवस्था की गई है जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनके राज्यों तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, लगातार प्रशासन की ओर से ये तैयारी की जा रही है। जो भी उत्तराखंड से बाहर जो जाने वाले जो मजदूर हैं, जो अन्य कामगार जो लोग हैं जो यहाँ पर पहले से काम कर रहे थे, उन्होंने भी लगभग 40,000 से ऊपर लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। वो उसको लेकर के लगातार कई दिनों से उत्तराखंड सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा देहरादून से कुछ ट्रेन के माध्यम से और कुछ बसों के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बिहार के लिए, बंगाल के लिए और मणिपुर के लिए यहाँ से ट्रेन के द्वारा ट्रेन रवाना की गई है, जिनसे वहाँ के लोगों को भेजा गया है। आज भी छत्तीसगढ़ के लिए एक ट्रेन सुबह ही रवाना हुई है और जैसे जैसे ये लोग आते रहेंगे और वही इन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि जो भी पर्वतीय क्षेत्रों पे जो लोग रह रहे हैं उनको अन्य प्रदेशों के हैं वो लोग जाना चाहते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों से उनको पहले देहरादून लाया जाएगा, फिर देहरादून से उनको चाहे वो बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से उनको उनके घर तक भेजा जाएगा। अब तक करीब कितने लोगों को इस तरीके से भेजा जा चुका है? कितनी ट्रेनें यहाँ से गई हैं और आगे कितनी तैयारी है? बिल्कुल, यहाँ से लगभग पिछले 4-5 दिनों से लगातार 2-2 ट्रेनें लगभग यहाँ से जा रही हैं प्रतिदिन, जिसमें लगभग 11 से 1150 लोग एक ट्रेन में लगभग जा रहे हैं। 1152 के आसपास लोग हैं जो एक ट्रेन में यहाँ से जा रहे हैं। और वहीं कुछ राज्यों के लिए बसें भी यहाँ से रवाना की गई हैं जो बसों के माध्यम से जा रहे हैं। कुछ बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर काम कर रहे थे, जो लोग आ रहे हैं
उनको भी देहरादून आकर के यहाँ पे जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है उनको वहां पे रखा जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके साथ साथ उनको फिर उनके घर तक वहां पे पहुंचाया जाता है। जो जिस जिले का है, जिस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र में उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। तो जो दूसरे राज्यों में फंसे थे उन्हें लाने का काम जारी है और जो उत्तराखंड में फंसे हैं उन्हें उनके राज्य, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। आज जो कोरोना वॉरियर ऑफ द डे है उसमें शासकीय विभाग से हमने जो हमारा देहरादून रेलवे स्टेशन का जितना भी स्टाफ है वो आज हमारे लिए कोरोना वॉरियर है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेशन डायरेक्टर, तो वो हमारे कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने 5 ट्रेनें बहुत स्मूथली हमारे यहाँ से अभी तत्काल ही शुरुआत हुई और उन्होंने चलाया है। दूसरा जो सिविल सोसाइटी से लोग हैं वो उत्तरांचल पंजाबी महासभा है जो कंटिन्यूअसली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको जरूरतमंदों को खाना वगैरह खिला रहे हैं। आज जो है जो व्यवस्था है उसके अंदर अभी तक 148 लोगों को डिफरेंट जो बाहर से आए थे उनको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भेजा गया है। कल हमारे लिए अभी ट्रेन का समय क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कल यहाँ से छत्तीसगढ़ रायपुर को एक ट्रेन जाएगी देहरादून से। उसके लिए आज जो है जो उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से छत्तीसगढ़ को जाने वाले लोग हैं वो आज शाम तक देहरादून आएंगे, फिर यहाँ पर आज रात रुकेंगे और उसके बाद उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह करके और उनको कल सुबह फिर जो है इस ट्रेन से रवाना किया जाएगा। तो लॉकडाउन होने की वजह से हर कोई परेशान है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यवसाय का नुकसान हुआ है तो वो है होटल व्यवसाय। और लॉकडाउन 4 में छूट मिलने के बाद भी होटल और रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं। होटल व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मदद की गुहार लगाई। तो व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है ताकि इस मुश्किल वक्त में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। तो प्रदेश में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी के तहत आज काशीपुर व जसपुर में 2 पॉजिटिव मामले आने से हड़कंप मच गया। जसपुर का संक्रमित युवक ग्वालियर से आया था व काशीपुर का युवक मुंबई से लौटा है। काशीपुर में मिला कोरोना पॉजिटिव मुंबई से आए उन 5 लोगों में शामिल है जो बीते 17 मई को डीसीएम गाड़ी से अफजलगढ़ होते हुए अफजलगढ़ से पैदल जसपुर के बॉर्डर पर पहुंचे थे। तो 2 यहां पे नए मामले आए और दोनों ही मामले प्रवासियों से जुड़े हुए हैं, यानी जो बाहर से लौटे थे उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।